बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोगों के लिए 11th क्लास का एक चैप्टर लेकर आए हैं जो इकोनॉमिक्स का है। बच्चों, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करा दी है। ये उसका दूसरा चैप्टर है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से अलग पोर्शन में मैंने वीडियो बना रखे, अलग प्लेलिस्ट है। और जो स्टैटिक्स है उसके लिए इकोनॉमिक्स 11th क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है उपभोक्ता संतुलन। और बच्चों, मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आपको जो है ना कोई और ना तो वीडियो देखनी पड़ेगी, बस सिर्फ एक बार अपनी किताब पढ़ लेना, जिससे कि अगर कोई कंसेप्ट आपको लगा कि समझ में नहीं आया, रह गया, तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना। मैं इस वीडियो के 2 पार्ट बनाऊंगा। शुरू में मैं इसकी जो है थ्योरिकल चीजें बताऊंगा और फिर मैं उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा इसी चैप्टर के इसी वीडियो में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बच्चों उपभोक्ता। देखिएगा, जैसा उपभोक्ता संतुलन है तो उपभोक्ता संतुलन तो हमें बाद में पता चलेगा कि उपभोक्ता कब संतुलन में। सबसे पहले तो हमें पता चले उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा का। सेवा तो आप लोगों को पता है, जैसा टीचर के पढ़ाने की, डॉक्टर की, वकील की, किसी भी वस्तु या सेवा का प्रयोग करना, अपनी जरूरत के लिए प्रयोग करना वस्तु या सेवा का उपभोक्ता कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति किसी वस्तु और सेवा का उपयोग करता है वो बच्चों क्या कहलाता? उपभोक्ता कहलाता। ऐसे समझिएगा आप लोग, आपने ब्रेड का पैकेट लिया, आपने ब्रेड खाया, तो आप उपभोक्ता हुए किसके? ब्रेड के। ब्रेड खाया। अब बच्चों, किसी भी चीज को हम उसकी क्वालिटी के लिए ही लेते हैं। भाई मैं कपड़े पहन रहा हूं, मैं जूते पहनता हूं, मैं चप्पल पहनता हूं, कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। बिना रीजन के हम कोई भी काम नहीं करते। यानी कि या तो वो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करेगा? संतुष्टि देगा, जब ही हम उस चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, वो दूसरा वर्ड है उपयोगिता। किसी भी वस्तु के अंदर उपभोक्ता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है, जिसे हम उपयोगिता कहते हैं। भाई कोई भी वस्तु, सपोज करो सर्दी लग रही है, आप लोग स्वेटर पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी लग रही है। तो स्वेटर के अंदर क्या खूबी है, क्या उपयोगिता उसकी? वो सर्दी को कम कर देती है। ठीक है बच्चों। या भूख लग रही है, आपने रोटी ले ली, तो रोटी के अंदर क्या खूबी है, उसके अंदर क्या उपयोगिता है? वो आपकी भूख को संतुष्ट कर देती है। समझ गए बच्चों? और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम उपयोगिता को यूटिल्स में नापेंगे। किससे नापेंगे? यूटिल्स से। उपयोगिता को किससे नापेंगे? यूटिल्स से नापेंगे। इसके बाद तीसरा वर्ड है सीमांत उपयोगिता। अब जैसे सपोज करो मैंने एक सेब खाया, सिर्फ एक सेब खाया, उससे देखिएगा उपयोगिता का हम कैसे पता करेंगे भाई इसमें कितनी खूबियां हैं? भाई मैंने एक गिलास पानी पिया, मुझे रिलैक्स महसूस हुआ, ठीक है। दूसरा पिया तो कुछ और कम रिलैक्स होगा क्योंकि मैं थका हुआ आया था। अब इसे कैसे नापें? मैं बता सकता हूं बहुत बड़ा मजा आया, उसके बाद कुछ कम मजा आया, ठीक है। लेकिन हमें इकोनॉमिक्स में चाहिए उन्हें नंबरों में। अब नंबरों में मैंने बताया कि मैंने एक ही सेब खाया, उससे मुझे 10 यूटिल्स मिली, तो वही 10 यूटिल सीमांत उपयोगिता है। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा सेब का इस्तेमाल करता हूं, तो हर अतिरिक्त इकाई से, हर अगली इकाई से जितनी मुझे उपयोगिता मिलेंगी वो क्या कहलाएंगी बच्चों? सीमांत उपयोगिता। कैसे? जैसे मैंने एक सेब खाया पहला, उससे मुझे 10 यूटिल्स मिली उपयोगिता, मतलब मुझे संतुष्टि का जो लेवल था वो 10 था। उसके बाद मैंने अगला सेब खाया तो मुझे मिली 7, क्योंकि घटते हुए क्रम में यूटिल्स मिलेगी। क्योंकि आप देखेंगे जब आप, मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक नियम है, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। आप थके हुए आए हो, एक गिलास पानी पिया तो आपको बहुत रिलैक्स मिला, तो जितनी क्वालिटी, जितनी खूबी आपको पहले गिलास से मिली थी, जब दूसरा गिलास पिएंगे तो इतनी क्वालिटी और खूबी आपको नहीं मिलेगी। आप खुद महसूस कर सकते हैं इस बात को। उसके बाद अगर उससे अगला पिएंगे तो उससे कुछ कम मिलेगी। ये जैसे तुम जैसे शादी वादी के लिए कपड़े लेके आते हो, तो जब पहले दिन पहनते हो तो उन पर धूल भी नहीं जमने देते, है ना, क्रीच व्रीच बना के बढ़िया से, या लड़कियां हैं वो भी बढ़िया से कपड़े सपड़े पहन के। लेकिन जब वो अगली बार पहनते हैं उसी कपड़े को, तो जो जितना आनंद, ये जितनी क्वालिटी उसने हमें जब दी थी पहली बार में, दोबारा जब हमने उस कपड़े को पहना, ये चप्पल को पहना या जूते को पहना, तो उसकी कुछ उपयोगिता हमारी नजर में कम हो जाएगी। एक मनोवैज्ञानिक नियम है। जबकि देखो एक सेब खाया था उसमें भी इतनी ही एनर्जी थी, दूसरा खाएंगे उसमें भी इतनी है, और तीसरा खाएंगे उसमें भी। एक गिलास पानी पिया, सेटिस्फिकेशन तो उसका उतना ही है, लेकिन जैसे जैसे हम इकाइयों का, अतिरिक्त इकाइयों का इस्तेमाल करते जाएंगे तो वो क्या होगा?
हमारा जो संतुष्टि का लेवल है वो धीरे 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 बच्चों कम होता जाएगा। ठीक है, अब बच्चों सीमांत उपयोगिता के बाद अगला वर्ड है कुल उपयोगिता, यानी कि टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता का मतलब है जैसे किसी व्यक्ति ने 4 सेब खाए, पहले में उसे 10 यूटिल्स मिली, दूसरे में 8, तीसरे में 7 और चौथे में 5। तो 8 और 7 15 है ना, और 15 और 5 20 या 7 27, मतलब जैसे भी इन्हें जोड़ लेंगे कुल उपयोगिता कहलाएंगे। जैसे पहले से मैं बता दूं उसे 8 मिली, दूसरे से 7, तीसरे से 6 और चौथे से 5। तो 8 7 15 और 5 20 और 6 26, कुल उपयोगिता कितनी होगी 26। कुल उपयोगिता से अभिप्राय यह है कि जब सारी की सारी उपयोगिताओं को एक साथ जोड़ देते हैं, जितना उसने इस्तेमाल किया होता है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता। बच्चों इसके अंदर जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इसी वीडियो के अंदर, बाद में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके, उसमें मैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का संबंध भी बताऊंगा और साथ ही साथ उसे ग्राफ पर वक्र के जरिए समझाऊंगा भी। ठीक है, तो आपको और ज्यादा अच्छे से वहां से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों उपयोगिता को हम जो है 2 उसमें नाप सकते हैं, एक तो गणनावाचक, एक क्रमवाचक। ठीक है, अब गणनावाचक कैसे हो सकता है? गणनावाचक गणना तो हो जाता है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सेब को खाने के बाद में हमारा कोई वो थोड़ी, अक्सर बच्चों के यहाँ घर में मम्मी पूछती हैं कि भाई मुझसे कितना प्यार करते हो, तो बच्चे कहते इतना सारा प्यार, है ना। तो सेब का भी है ना, अगर हम ये कहें कि वो कितना ही बहुत मजा आया, लेकिन बहुत कितना, इकोनॉमिक्स में अगर उसे 1 से लेकर 10 तक नंबर देने हो तो कितने नंबर देगा? तो हो सकता है उसने 8 नंबर दे, 7 नंबर दे। तो इन्हें हम कहते हैं गणनावाचक उपयोगिता। जब हम उपयोगिता को अंक देकर, नंबर देकर हम दर्शाते हैं और बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? गणनावाचक उपयोगिता। ठीक है, और फिर क्रमवाचक। एक तो गणना होगी, उसमें तो 2 4 6 8 जो भी हम बताएं बता सकते हैं। दूसरा है क्रमवाचक। अब क्रमवाचक क्या है? उसमें हम क्रम बताते हैं। क्या बताते हैं? क्रम बताते हैं। जैसे सबसे ज्यादा पहले से मिली क्रम, दूसरे से उससे कम मिली, तीसरे से उससे कम मिली, चौथे से उससे कम मिली। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रमवाचक। मतलब पहले नंबर पर पहले से ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसी जो उपयोगिता हम उसे क्रमवाचक बताते हैं। और क्रमवाचक में हम क्या करते हैं बच्चों? हम जो है क्रम में रख लेते हैं कि भाई पहले वाले से सबसे ज्यादा, दूसरे वाले से उससे कम, तीसरे वाले से उससे कम, चौथे वाले से उससे कम, एक क्रम के रूप में सजा लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम जो है इसी कैलकुलेशन को अगर हम नंबर देते हैं तो ये जो है गणनावाचक हो जाएंगे। जैसे पहले से 8 मिला, दूसरे से 7, तीसरे से 6, चौथे से 5, ये घटती चली जाती हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन बनता है, मैं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप लोग फिक्र मत करें। थोड़ा सा वैसे मैंने कराने भी शुरू किए हैं, इस पहला वाला चैप्टर उसके मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं। अब जितने भी चैप्टर होंगे आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे और आप लोग जो है लगातार हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो का मजा लें। ठीक है, और अब है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। बच्चों ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को 3 नामों से जाना जाता है: संतुष्टि का आधारभूत नियम और आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम। इन 3 नामों से किसे जाना जाता है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को संतुष्टि का आधारभूत नियम और आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम, इन 3 नामों से हम बच्चों इसे जानते हैं। क्लियर? अब बच्चों जब हम इन्हें, ये है क्या आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम क्या है, या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? बच्चों अन्य बातें समान रहने पर जब हम किसी वस्तु का लगातार प्रयोग करते जाते हैं, जब अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु का लगातार प्रयोग करते जाते हैं तो क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे उसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम हो जाती है, जिसे हम जो है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से, एक्स्ट्रा यूनिट से उसका जो है, जो हमें सेटिस्फिकेशन दे रही है वो धीरे धीरे बच्चों कम हो जाएंगे। अब बच्चों मैंने क्या कहा? अन्य बातें समान रहने पर। वो अन्य बातें कौन सी हैं भाई? अन्य बातें समान रहने पर वो अन्य बातें कौन सी हैं? तो पहली है अन्य बातें, यानी कि यूं कह सकते हैं इस नियम के अपवाद क्या है? पहला तो ये वस्तु की मानक इकाइयों का प्रयोग, वस्तु की मानक इकाइयों का प्रयोग। जैसे पानी को हम लेते हैं 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी। ठीक है, अगर हम मानक इकाई नहीं लेंगे, क्योंकि अब जैसा रोटी है तो क्या रोटी खाए? 2, क्या रोटी खाए? 3। अगर हम निवाला ले लें, अरे यार ये तो नियम तो लागू ही नहीं हुआ।
ये 1 चम्मच पानी 2 चम्मच पानी पीने लगे तो चम्मच उसका मानक इकाई थोड़ा ही है भाई, चम्मच उसका मानक इकाई थोड़ा ही, गिलास पानी का तो 1 गिलास है, 2 गिलास पानी 3 गिलास पानी हम ऐसे तो लेते हैं। किसी से पूछा है कि तुमने बताया होगा मैंने तो आज 4 चम्मच पानी पिया है, कोई भी नहीं बताएगा, क्या कहेगा मैंने 1 गिलास पानी पिया है। इसके अलावा अगर तुमसे पूछे कोई कि भाई कितनी रोटी खाई है, तो तुम ये थोड़े बताओगे 20 निवाले रोटी खाई है, 20 लुकमे रोटी खाई है, तो क्या बताओगे आप कि भाई मैंने 20 रोटी खाई है ना, या 2 रोटी खाई है, 5 रोटी खाई है, समझ गए। तो मानक इकाई होनी चाहिए, अगर रोटी की काउंटिंग हो रही तो रोटी हो, है ना, और खाने की बात हो या पीने की बात हो, गिलास हो तो गिलास, चाय हो तो कप, 1 कप चाय, समझ गए। तो मानक इकाइयों का प्रयोग हो। और दूसरा बच्चों क्या होना चाहिए बच्चों, इसमें जो दूसरा मेन चीज है वो है लगातार इस्तेमाल। ये नहीं कि 1 गिलास पानी तो अब आपने पिया, 1 गिलास दूसरे घंटे के बाद जाके पी लिया, दूसरा तीसरा गिलास जो 4 घंटे के बाद जाके पिया, तो ये इस पे ये नियम लागू नहीं होगा। ये बातें समान हो कि उसका लगातार प्रयोग हो, 1 गिलास पानी पिया फिर तुरंत ही दूसरा गिलास, फिर तुरंत ही तीसरा गिलास, फिर तुरंत ही चौथा गिलास। अगर ये 1 सेब खाया तुरंत दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, समझ गए बच्चों। अगर किसी वजह से हम जो है अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये नियम लागू ही नहीं होगा, नहीं तो ये फिर कहेंगे कि सर ये नियम तो लागू नहीं हुआ, मैंने तो 1 सेब खाया था इतना ही मजा आया, शाम के टाइम फिर खाया तो फिर भी इतना ही मजा आया, तो वो तो लगातार कहाँ इस्तेमाल हो, गैप हो उन दोनों के बीच में, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम आप लोगों को कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंधों को बताएंगे। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिताओं के बीच जो संबंध है उन्हें बताएंगे। सबसे पहली बात ये, सपोज करो ये देखो एक वस्तु है जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, अगर हम उसकी कोई यूनिट नहीं खर्च कर रहे तो उससे उपयोगिता भी कुछ नहीं मिलेगी। भाई कार है, कार हमारे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे, उससे कोई उपयोगिता मिलेगी। लेकिन सपोज करो कोई चीज थी जिसका हमने इस्तेमाल किया था, पहली यूनिट इस्तेमाल की तो उस समय कुल उपयोगिता कितनी मिली, 8, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद दूसरी यूनिट इस्तेमाल करी तो कुल उपयोगिता कितनी हुई, पहली 8 कुछ अगली वाली से मिली, दोनों को मिला के कितना हो गया, 14। तीसरी 14 उन दोनों से मिला था, एक और यूनिट इस्तेमाल की तो कुल कितनी होगी, 18। चौथी इस्तेमाल की उससे कुछ और यूटिल्स मिली, 20 होगी। अब पांचवी जो इस्तेमाल की तो उससे उपयोगिता हमें नहीं मिली, 20 की 20 ही रही। और छठी जब हमने इस्तेमाल की तब वो उपयोगिता हमारी घटनी शुरू होगी। और घटनी कैसे शुरू हो जाएगी ये आप खुद महसूस करेंगे। भाई आपके 4 रोटी की खुराक है, अब जैसे जैसे ज्यादा खाते जाएंगे पेट खराब हो जाएगा, उपयोगिता की बजाय नुकसान में चले जाओगे, ऐसा ही है ना। तो अगर ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसमें नुकसान में जाओगे, जेब भी जाएगी और पेट भी गड़बड़ हो जाएगा। अब बच्चों 18, तो अब इसमें हम एक बात देखेंगे बच्चों, जब हम इसका है ना मार्जिनल यूटिलिटी MU, सीमांत उपयोगिता, ठीक है, सॉरी सीमांत उपयोगिता। अच्छा बच्चों, अब जब ये सीमांत उपयोगिता हम निकाल लेंगे, MUM nth नंबर, जिस नंबर के निकाल लेंगे TUN वो नंबर लेंगे, उसमें से उससे एक पहले वाला नंबर माइनस कर देंगे। देखो बच्चों तुम्हारे कुछ ऐसे समझ में आ जाएगा ये, जैसा MUN nth बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। सपोज करो मैं यहां पर जो है पहले वाला नंबर ले लेता हूं मार्जिनल यूटिलिटी के लिए, तो पहला नंबर n की जगह मैं MU की जगह n की जगह 1 लिख लिया, और ये क्या हो गया हमारा TUN हमारा 1 माइनस TUN 1 माइनस 1, तो बच्चों कितना आ गया हमारा TU1 माइनस TU0, टोटल यूटिलिटी 0। अब बच्चों 0, अब देखो पहला वाला कौन सा है, 8, इससे पहला वाला 0, एक पहले वाला वो कितना है 0, तो बराबर कितना आ गया मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट पे कितना आ गया 8, समझ में आ गया। दूसरा देखेंगे 2 3 में निकालूंगा तो आपको जो है उम्मीद है जरूर समझ में आ जाएगा। MUN n कितना ले लूं बच्चों, मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है। टोटल यूटिलिटी में भी कितना होगा, टोटल यूटिलिटी में 2 हो जाएगा, और उसमें टोटल यूटिलिटी के जो दूसरा वाला टर्म है तो ये कितना हो जाएगा TUN, तो हमने 2 लिया माइनस 1, तो इसका मतलब क्या होगा TU2 माइनस 2 में से 1 जाएगा 1, तो TU1। अब TU2 कितना है हमारा
14 माइनस 1 कितना है 8। इसका मतलब बच्चों कितना बच गया 6। ठीक है, अब अगले नंबर पे ले लेंगे, तीसरे नंबर पर mu3, तो t बराबर tu3 माइनस tu3 माइनस 1, यानी कि tu3 माइनस tu2। ठीक है, एक पहले भी ले सकते हैं। ठीक है, वो कितनी हमारी 18 माइनस 14, इट मीन्स 4। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो पहले वाले पे तो 0, दूसरे पे 8। अब अगले में कैसे करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, कितना बच गया 6। इसमें से ये माइनस कर देंगे 4, इसमें से माइनस करेंगे 2, फिर ये 0 और फिर ये 2 माइनस के। ठीक है बच्चों, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 2। अब इसे हम जो ग्राफ पे अगर दिखाना चाहें तो देखो बच्चों, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हमारे पास कितनी है 20। तो हम कुछ ऐसा डिस्टेंस लेंगे जो कॉमनली हमें 20 तक पहुंचा दे। ग्राफ जो है 5, 10, 15 और बच्चों 20। यहां पर 5, 10, 15 और 20। 5, 10, 15 और 20। अब बच्चों जब हम टोटल यूटिलिटी देख रहे हैं तो जब कुछ नहीं था तो 0 था, यहां था। जब पहली यूनिट इस्तेमाल की तो 8 यहां पर कहीं होगा। दूसरी यूनिट पर 14, तो 14 15 के यहां पर कहीं होगा। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। फिर 18 3 पर, आप ग्राफ पे जब शो करोगे तो आसानी से बढ़िया से शो होगा। फिर 4 पे 20 ये रहा, और ये 4 का है। 5 पर भी 20, और फिर इस पे कितना हो जाएगा 18 6 पे, तो 6 पे 80। ठीक है, इस तरीके से कम होगी। अब हम कैसे मिला देंगे इसे बच्चों, ऐसे करके इसे। ठीक है, और यहां से ऐसे ले लेंगे इसे। ठीक है, ये ग्राफ पर दर्शा देंगे। मैंने वैसे 11th क्लास में जब स्टैटिक्स में आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखाया है, अगर आप वहां देखेंगे तो आप आसानी से इस ग्राफ को बना पाएंगे। अब देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी का। अब मार्जिनल यूटिलिटी पहले में कितनी है 8, तो यहां से शुरू होगी पहली यूनिट का 8, 10 से हम कुछ नीचे रख लो। दूसरी पे 6, तो 6 यहां हो जाएगी। फिर 4, फिर चौथी पे 2 और कुछ नीचे हो जाएगी। पांचवी पर 0 हो जाएगी, और छठी पे आ जाएगी नीचे -2। तो बच्चों ये कुछ ऐसे करके तिरछी होगी। वैसे अगर बच्चों ग्राफ पेपर होता तो उम्मीद है कि एक सीधी लाइन आ जाती। 4, 6, 2, 8 का जो अंतर है ये पूरी तरीके से सीधा आ जाता। अब बच्चों एक चीज देख लीजिएगा आप इसमें, ये हमने ग्राफ में दर्शा दिया, और यहां पर लिख लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और यहां पर लिख देंगे टोटल यूटिलिटी। अब बच्चों जब मार्जिनल यूटिलिटी को हम यहाँ इस ग्राफ पे से शो करेंगे और नीचे डाल देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इनके संबंध देखिएगा। जब सीमांत उपयोगिता घटती दर पर, सीमांत उपयोगिता क्या, कुल उपयोगिता कैसे बढ़ती है, घटती दर पर बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, घटती दर पर बढ़ती है। घटती दर पर कैसे भाई, पहले 8 बढ़ा था, फिर 6, फिर 4, फिर 2 बढ़ रहा है। और फिर जब कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है तब सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। जब कुल उपयोगिता मैक्सिमम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। और बच्चों जब कुल उपयोगिता घटनी शुरू हो जाती है तो बच्चों सीमांत उपयोगिता बच्चों माइनस में चली जाती है। समझ गए, ये इसका संबंध है। अब बच्चों कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में संबंध, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, अच्छा उपयोगिता के बीच में संबंध। सबसे पहली बात ये देखिएगा, जब सीमांत उपयोगिता घटती है, घट रही है, तब कुल उपयोगिता घटती दर पर बढ़ती है। घटती दर पर बढ़ने का मतलब पहले 8 के अंदर 8 था, फिर 6 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, यानी कि घटती दर पर
बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता घटती है। पहले सीमांत उपयोगिता 8 थी, फिर 6, फिर 4, फिर 2। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? शून्य होती है, तो कुल उपयोगिता कितनी होती है? अधिकतम होती है। ठीक है। इसके अलावा जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है, तो कुल उपयोगिता घटनी शुरू हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटनी शुरू हो जाती है। बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड जो दूसरा पार्ट है मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। बच्चों इस चैप्टर से जो भी कुछ आपकी समझ में ना आए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर पूछेगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।